एडिटोरियल के अगले खंड में आपका स्वागत है। आज का जो एडिटोरियल है वो 3 ईयर ऑफ द अब्राहम रिकॉर्ड यानी कि अब्राहम अकॉर्ड के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो समझते हैं कि क्या है। 3 वर्ष पूर्व सितंबर में ही 2020 में ही संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के बीच एक जो है समझौता हुआ था, जिसे हम अब्राहम अकॉर्ड के रूप में जानते हैं। इसमें ये हुआ था कि अरब देश और या फिर कहें खाड़ी देशों के बीच और इजराइल के बीच संबंधों को सामान्य किया जाए कैसे, इन सब चीज़ों पर जो है वादा किया गया था। अब्राहम अकॉर्ड ने न केवल मध्य पूर्व एशिया में बल्कि भारत के साथ भी बेहतर अवसर की संभावना व्यक्त की है और इसके साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा की दृष्टि से इन सारी चीज़ों में भी एक जो है बेहतर संभावना की तलाश की है। अब बात करते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड है क्या। अब्राहम अकॉर्ड इजराइल और विभिन्न अरब देशों के बीच 2020 में हस्ताक्षरित एक समझौता था। इससे क्या होगा, इससे मध्य पूर्व में राजनयिक संबंधों में एक ऐतिहासिक बदलाव जो है वो दिखेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि यहूदियों और अरबों के पूर्वज सामान्य रूप से एक ही थे, जिन्हें अब्राहम के नाम से जानते हैं। बाइबिल में इन्हें अब्राहम और इब्राहिम दोनों नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए इस समझौते का नाम जो है अब्राहम अकॉर्ड जो है रखा गया है। अब्राहम अकॉर्ड में संलग्न प्राथमिक देश की अगर हम बात करें तो उसमें इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है, बहरीन है, सूडान है और मोरक्को है। तो ये जो है देश हैं। इजराइल के रूप में अगर थोड़ा सा बात करें तो इजराइल का संबंध जो है अ, इजराइल का इजराइल ने भागीदार जो है अरब देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाने पर सहमति व्यक्त की है और उनसे शत्रुतापूर्ण संबंधों को अब जो है खत्म करने की जो है चर्चा आगे बढ़ रही है। इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात का मतलब ये है कि उसका संबंध ऐसे है जैसे राजनयिक संबंध तो है ही, आर्थिक रूप से, प्रौद्योगिकी रूप से, सांस्कृतिक आदान प्रदान की दृष्टि से भी संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी निभा रहा है और ये पहला अरब देश है जो कि इस रूप में जो है शामिल हुआ, इस समझौते में शामिल हुआ। बात करें अगर बहरीन की, तो बहरीन इजराइल शांति समझौता ये भी साइन हुआ है, ये भी हस्ताक्षरित हुआ है, तो जो एक सहयोग को बढ़ावा देगा। सूडान की बात करें तो सूडान इसके पहले तक अमेरिका की जो सूची होती है, आतंकवाद राज्य से प्रायोजक संबंधित सूची होती है, उसमें था, लेकिन इस समझौते के चलते सूडान को उस सूची से बाहर कर दिया गया है। यानी कि अब वो आतंकवाद का जो टैग लगा था सूडान के ऊपर वो हट गया है। ऐसे में इजराइल के साथ संबंध जो है वो सामान्य करने की दिशा में अग्रसर है। बात करें थोड़ा मोरक्को की, तो एक अरब राष्ट्र है मोरक्को, भी इजराइल के साथ संबंध में सामान्य रूप से प्रतिबद्धता के लिए शामिल हुआ है और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पश्चिमी सहारा पर मोरक्को की संप्रभुता को मान्यता दी गई है, यानी कि मोरक्को भी संप्रभु देश है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अब्राहम समझौते के मुख्य पार्ट हैं। अब हम बात करते हैं कि अब्राहम समझौता जो हुआ या अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ उसका महत्व क्या है। उसका महत्व ये है कि अरब देश धीरे धीरे स्वयं को फिलिस्तीनी वाले सवाल से पृथक कर रहे हैं। फिलिस्तीनी का विवाद क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल में ज़मीन का विवाद है और ख़ास करके जो वहाँ के पवित्र स्थल हैं, यरूशलेम हो गया और ये जो स्थलों की वजह से जो विवाद हैं उससे धीरे धीरे बाकी जो देश हैं अपने आप को अलग कर रहे हैं। समझौते में इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होंगे जो कि उनका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। इस सौदे में संयुक्त अरब अमीरात को अमेरिका में व्यापक साख जो है मिलेगी, यानी कि अमेरिका जो है एक साख के रूप में अमेरिका में यूएई की स्थापित होगी और जो उसकी खराब छवि थी वो धीरे धीरे अच्छी बनेगी।
दक्षिण एशिया में या पाकिस्तान के लिए एक दुविधा उत्पन्न कर सकता है। निश्चित रूप से पाकिस्तान जैसा देश जो कि एक धर्म को विशेष ध्यान में रख करके सारी चीज़ों करता है, ऐसे में ये जो संधि हुई है, ये जो हस्ताक्षर हुआ है, उसके लिए थोड़ा सा गतिरोध उत्पन्न कर सकता है। अब्राहम एकॉर्ड के बाद हुई कुछ प्रगतियों की अगर हम बात करें तो क्या क्या हुआ है। 2020 में समझौता हुआ। 2021 में आबू धाबी में इजराइल ने अपना दूतावास खोला गया और यूएई ने भी जो है, संयुक्त अरब अमीरात ने भी तेल अवीव में अपना दूतावास खोला है। तो एक जो है राजनयिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दूतावास की आवश्यकता होती है, तो दोनों देशों ने अपना अपना दूतावास खोला है। यूएई की अगर बात करें, यूएई और इजराइल के बीच लगभग 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार जो है वो हुआ है। अप्रैल 2022 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित जो मुक्त व्यापार समझौते थे वो भी हस्ताक्षर हुए हैं। इजराइल, यूएई, जॉर्डन, इनके बीच जो है एक त्रिपक्षीय व्यापार जल समझौता भी हुआ है। तो जो इजराइल को एक नया अलवणीय संयंत्र स्थापित करेगा, जो और भी सदस्य देश को जल आपूर्ति में भी काम करेगा। पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इजराइल के बहुत से पर्यटक जो यूएई के में सीधी उड़ान सेवाएं चलने की वजह से यात्रा कर रहे हैं, लगभग 67,000 इजरायली जो है वो पर्यटक के रूप में यूएई में गए, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। अपने देश की आर्थिक समस्याओं से असंतुष्ट कई इजरायलियों के लिए यूएई में एक नया रोजगार के रूप में देखने को मिला है, तो ये भी एक संबंध के अच्छे होने का ही परिणाम है। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन के बीच संपन्न हुआ है एक समझौता जिसका नाम है प्रॉस्पेरिटी ग्रीन एंड ब्लू एग्रीमेंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें बिजली की आपूर्ति की जाएगी, लगभग 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाएगी इजराइल को। तो ये सारी चीज़ें जो है सामने आई हैं, इस समझौते के बाद की ये चीज़ें हैं। 3 साल में ये परिवर्तन देखने को मिला है। अब हम बात करें कि अब्राहम एकॉर्ड की कुछ कमियां भी सामने नज़र आई हैं, जैसे इजराइल अरब भागीदारों के बीच सहयोग। इजराइल फिलिस्तीनी वाला जो समीकरण है उसमें सुधार लाने में विफल रहा है अभी तक। मध्य पूर्व में कई ऐसे हितधारक देश हैं जैसे सऊदी अरब, जिसमें अरब शांति पहल के प्रति जो है अपनी दृढ़ता अभी भी बनाए हुए हैं। ओमान है, कतर है, ये सब भी अपने संबंधों को अभी औपचारिक रूप से नहीं निभाना चाहते हैं, इनकार कर दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अब्राहम एकॉर्ड की कमियां के रूप में आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि अब्राहम एकॉर्ड के होने से भारतीय का कैसे हित हो सकता है। तो पहला चीज़ तो हमारा राजनीतिक गठबंधन अच्छा हो सकता है। अब्राहम एकॉर्ड ने एक ऐसे माहौल का निर्माण किया है कि अब जो है इजराइल और मध्य पूर्व के जो देश हैं, मध्य एशियाई देश हैं, उनके साथ जो है वो संबंध अच्छे हैं, तो हमारा इजराइल के साथ और बेहतर संबंध हो सकता है। अब्राहम एकॉर्ड के बाद I2U2 जैसे गठबंधन का निर्माण संभव हो पाया है। I2U2 जिसे हम पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहते हैं, तो ऐसे संगठन बने हैं, ऐसे गठबंधन हुए हैं। इंडो अब्राहमिक कंस्ट्रक्ट के रूप में भी इसे वर्णित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका भारत लाभ उठा सकता है। निवेश के अवसर बढ़ेंगे, भारत में भी निवेश बढ़ेगा। खाद्य सुरक्षा से संबंधित बात हो, स्वास्थ्य से बात हो, परिवहन संबंधित बात हो, या फिर अंतरिक्ष या फिर जल और ऊर्जा संबंधित चीज़ें हो, तो ये सारी चीज़ों में निवेश के जो है अवसर बढ़ेंगे। दुबई में अभी हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई है, तो ये भी एक निवेश बढ़ाने की ही बात है। प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ेगा। प्रौद्योगिकी सहयोग मतलब भारत की प्रौद्योगिकी क्षमताएं, ठीक है, यूएई से प्राप्त वित्त और इजराइल में जो नवोन्मेषी क्षमताएं हैं। यूएई के पास पैसा है, भारत के पास प्रौद्योगिकी है, इजराइल के पास भी नवीन प्रौद्योगिकी है, तो इन तीनों देशों के बीच एक सहयोग हो सकता है। इससे हमारा प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ेगा। रोबोटिक सोलर पैनल हो, वो सारी चीज़ें जो अमीरात परियोजना को एक इजरायली कंपनी दे रही है, वो हम उसका लाभ उठा सकते हैं अपने संबंध को और मजबूत करके। प्रवासी संबंध की अगर बात करें तो भारतीय प्रवासियों को यूएई और इजराइल के साथ जो है
अब जो है सीधी उड़ान में सुविधा मिलेगी। अब सीधे अगर हवाई जहाज़ जाएगा तो वहाँ पर सीधी उड़ान मिलेगी। भारतीय छात्रों को जो है आसानी से यात्रा प्राप्त हो सकेगी, विश्वविद्यालयों तक पहुँच बेहतर प्राप्त हो सकेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भारत के लिए जो लाभदायक हैं। अब्राहम एक्कॉर्ड की राह में चुनौती है, तो चुनौती कुछ अगर है तो वो फ़िलिस्तीन वाला मुद्दा है और क्षेत्रीय समर्थन का अभाव है। कई ऐसे देश हैं जो अभी पूरी तरीके से समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिसमें से बहरीन जैसा देश है और एक दो और देश हैं, तो उन पे थोड़ा-सा चिंता का विषय बना हुआ है। सांस्कृतिक संघर्ष है, निश्चित रूप से हम जानते हैं कि मध्य एशिया में ही जैसे सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, तो इनमें अब आपस में ही अभी कहते हैं संघर्ष बना हुआ है। सऊदी अरब में सुन्नी रहते हैं और ईरान में शिया का वर्चस्व है, तो इन दोनों का जो शत्रुता का लंबा इतिहास है, तो उसमें ही संघर्ष अभी है। तो ये भी एक समस्या है। बहुपक्षीय सत्ता संघर्ष, तो अमेरिका एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी जो है धाक जो है मध्य पूर्व एशिया में जमाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनमें दोनों में निकटता को थोड़ा-सा समस्या पैदा कर सकती हैं। वित्त पोषण संबंधी बाधाएँ भी हैं, जैसे अब्राहम फंड की स्थापना की गई है, जिसमें अभी तक 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रावधान किया गया था। तो जो अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, थोड़ा-सा अमेरिकी प्रशासन के बदलाव ने इसे जो है कमज़ोर कर दिया है। ऐसे में वित्त पोषण की जो समस्या है वो भी एक चुनौती के रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो हुआ है इसमें हम आगे की अगर बात करें तो ये पहली बात तो जो भी अगर समस्या आगे क्या हो सकती है, तो कुछ भी समस्या हो तो हमें एक खुला संवाद का जो है एक मंच रखना चाहिए। जैसे फ़िलिस्तीन मुद्दा वाला जो है, फ़िलिस्तीन इज़राइल का जो समस्या है, उस पे आप खुला वार्ता करिए, समावेशी संवाद करिए, राजनयिक समाधान निकालिए, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपको अतिवाद से मुकाबला करना होगा, यानी कि जो एक अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं, उन विचारधाराओं को, अतिवादी विचारधाराओं को मुकाबला करने के लिए आपको आपको खुफिया जानकारी की आवश्यकता होगी, सहयोग की आवश्यकता होगी। ये सारी चीज़ें सरकार को इससे निपटना होगा। बहुपक्षीय कूटनीति का मतलब क्या है? संयुक्त अरब अरब लीग अन्य समूहों के माध्यम से बहुपक्षीय कूटनीति जो है संलग्न रहना जारी रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्षेत्रीय संबंधों को संतुलित करना, शिया सुन्नी विवाद हो, इन सबको अब जो है वो सॉर्ट आउट करने का समय आ गया है, यानी कि अब इनको सॉल्व किया जाए। कैसे शांति बनाए रखी जाए उस क्षेत्र में। और एक आगे हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। क्षेत्रीय सहयोग में आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा और उसके बाद में खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, सहयोगात्मक प्रयास, ये सारी चीज़ें हम जो है कर सकते हैं। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि अब्राहम एक्कॉर्ड के साथ जो है इज़राइल अरब के संबंध की एक अच्छी शुरुआत है। और चीन जैसे प्रतिद्वंदिता के समय पश्चिमी एशिया में एक शक्ति के रूप में, पश्चिमी एशिया का एक शक्ति के रूप में अगर उभार होता है, तो जो है भारत का भी लाभ होगा और एक शक्ति का जो है संतुलन बना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत आकर्षक हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं और इन संबंधों को और काफ़ी मजबूत कर सकती हैं।